नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल कंकाली मंदिर में मीणा समाज की संभागीय बैठक आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश से आए सभी जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सामाजिक लोगों ने भाग लिया। अमर सिंह मीणा ने बताया कि आगामी अप्रैल को भगवान मत्स्य जयंती समारोह की रूपरेखा बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मीणा समाज द्वारा युवा सेना बनाई जाएगी जो छात्रावास के लिए कार्य करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में मीणा समाज बड़ी संख्या में है और आगामी लोकसभा चुनाव में मीणा समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए। जिला अध्यक्ष हरि सिंह मीणा ने बताया कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में समाज की भूमिका रहेगी। आज भी समाज के भोपाल में 4 पार्षद हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश की सेवा ही समाज की सेवा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह मीणा, संगठन के मंत्री भीम सिंह मीणा, जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद मीणा, भोपाल जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मीणा, छात्र अध्यक्ष संतोष मीणा, युवा अध्यक्ष हरि सिंह मीणा मौजूद रहे। खेती का काम रुक जाएगा या मेरी उसमें भी राम मंदिर के मामले में धन संग्रह में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो भी अपना कट्टा लेकर निकले, धन संग्रह किया और राम के लिए दान किया। हमने अपना माना तो दान करने की इच्छा हुई, काम करने की इच्छा हुई, सबने काम छोड़ दिया। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नगर समरसता प्रमुख मेरे पास दायित्व है भोपाल के रामेश्वरम नगर में। बहुत काम किया, नौकरी समय निकालकर जब मेरे पास वक्त मिला। जी, हरि सिंह मीणा, मीणा समाज सेवा संगठन प्रदेश युवा अध्यक्ष। आज बैठक रखी गई थी समाज की। आज जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमर सिंह मीणा जी ने बताया आपको कि आज वो बैठक संभागीय बैठक रखी गई है। इस संभागीय बैठक में आने वाली मीनेश जयंती के बारे में कि कैसे कैसे मीनेश जयंती मनाना है, क्या स्वरूप रहेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, इस प्रकार की इस बैठक के माध्यम से, संभागीय बैठक के माध्यम से सबको सूचना दे रहे हैं और आगे समाज के लिए क्या क्या काम करना है। और जैसे अभी बताया भाई साहब ने कि छात्रावास जो 11 मील पे है, उस छात्रावास में छात्र रहें, पढ़ें और आगे बढ़ें और किसी मुकाम पर पहुँचें जहाँ समाज का नाम ऊंचा करें और देश का भी आगे करें। तो कौमी एकता जो एक बात कही है, कौम से मतलब होता है समाज, कि जैसे अगर मीना एक कौम है, दूसरी समाज एक कौम है, तो आज भारत हमारी कौमी एकता है और कौमी एकता के माध्यम से ही देश भी आगे बढ़ेगा। यदि समाज संगठित होगा, समाज कुछ काम करेगा तो देश के लिए भी काम करेंगे। अगर आज छात्रावास में पढ़कर बच्चे आगे जाते हैं तो कोई मिलिट्री में जाता तो बॉर्डर पर सेवा करेगा, कोई IAS बनता है तो देश के अंदर सेवा करेगा। तो लेकिन प्रतिभा समाज में बहुत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, साधन उसको समय पे नहीं मिलने के कारण, समय पे सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो पीछे रह जाता है। और समय का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कहते हैं समय ही सोना है। जिस समय उसको अगर वो 12th पास की उसने, और 12th के बाद उसको आगे की पढ़ाई करना है, तो आगे की पढ़ाई के लिए यदि उसको कुछ सहयोग मिल जाए, कहीं कहीं ऐसा रहता है कि प्रतिभा जब गरीबी में भी प्रतिभा निकलती है, कमल कीचड़ में खिलता है, तो उसके लिए अगर थोड़ा सा भी समाज का सहयोग मिल जाए तो वो आगे जाके देश की सेवा भी करेगा और समाज का नाम रोशन करेगा। इसीलिए वो छात्रावास वहाँ पर है और छात्रावास बनकर तैयार है। उसमें गरीब बच्चे रहें, समाज के बच्चे रहें, मध्य प्रदेश से दूर दराज से आएँ और रहें, उसकी व्यवस्था करें। जैसे कि उसमें बताया कि कोई अपने स्वार्थ के लिए अपने उसमें कब्जा करके बैठे हैं, ताला लगा के बैठे हैं, तो वो सब चीज़ हटना चाहिए और समाज का छात्रावास समाज के लिए रहना चाहिए। इस विषय में भी आज चर्चा हुई है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में देखिए, समाज मीणा समाज मध्य प्रदेश में बाहुल्य है, 20 विधानसभा में बाहुल्यता है जो कि निर्णायक है। और नगरीय चुनाव में भी आज भोपाल में भी 4 पार्षद हैं और भी जगह हमारे पार्षद हैं। और यहाँ पे पंचायत चुनाव में भी जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं और ज़िले में भी जिला अध्यक्ष है। भाई साहब भी 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो आने वाले समय में भी समाज आगे इसमें भाग ले। ये लोकतंत्र का एक उत्सव है, एक लोकतंत्र का यज्ञ है। चुनाव लोकतंत्र के यज्ञ में हम भी उसमें देश के सहयोग के लिए हमारी आहुति दें और हम उसमें सहयोग लें, बढ़ चढ़ के भाग लें, जिससे कि लोकतंत्र सफल हो। तो उसमें देश सेवा भी है, समाज सेवा भी है और हमारे समाज के व्यक्तित्व जिसमें कि प्रतिनिधित्व करने की क्षमता भी है, जो कि उसके जीन में है कि प्रतिनिधित्व करने का उसमें साहस भी है। तो क्यों ना समाज के लिए भी प्रतिनिधित्व करें और देश के लिए प्रतिनिधित्व करें, तो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। यही सबको हम कह रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जी, हरि सिंह मीणा, मीणा समाज सेवा संगठन प्रदेश युवा अध्यक्ष। आज बैठक रखी गई थी समाज की। आज जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमर सिंह मीणा जी ने बताया आपको कि आज वो बैठक संभागीय बैठक रखी गई है। इस संभागीय बैठक में आने वाली मीनेश जयंती के बारे में
कि कैसे कैसे मीनेश जयंती मनाना है, क्या स्वरूप रहेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। इस प्रकार की इस बैठक के माध्यम से, संभागीय बैठक के माध्यम से सबको सूचना दे रहे हैं और आगे समाज के लिए क्या क्या काम करना है। और जैसे अभी बताया भाई साहब ने कि छात्रावास जो 11 मील पे है, उस छात्रावास में छात्र रहें, पढ़ें और आगे बढ़ें और किसी मुकाम पर पहुँचें जहाँ समाज का नाम ऊंचा करें और देश का भी आगे करें। तो कौमी एकता जो एक बात कही है, कौम से मतलब होता है समाज, कि जैसे अगर मीना एक कौम है, दूसरी समाज एक कौम है, तो आज भारत हमारी कौमी एकता है और कौमी एकता के माध्यम से ही देश भी आगे बढ़ेगा। यदि समाज संगठित होगा, समाज कुछ काम करेगा तो देश के लिए भी काम करेंगे। अगर आज छात्रावास में पढ़कर बच्चे आगे जाते हैं तो कोई मिलिट्री में जाता तो बॉर्डर पर सेवा करेगा, कोई IAS बनता तो देश के अंदर सेवा करेगा। तो लेकिन प्रतिभा समाज में बहुत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, साधन उसको समय पे नहीं मिलने के कारण, समय पे सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो पीछे रह जाता है। और समय का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कहते हैं समय ही सोना है। जिस समय उसको अगर वो 12th पास की उसने और 12th के बाद उसको आगे की पढ़ाई करना है, तो आगे की पढ़ाई के लिए यदि उसको कुछ सहयोग मिल जाए, कहीं कहीं ऐसा रहता है कि प्रतिभा जब गरीबी में भी प्रतिभा निकलती है, कमल कीचड़ में खिलता है, तो उसके लिए अगर थोड़ा सा भी समाज का सहयोग मिल जाए तो वो आगे जाके देश की सेवा भी करेगा और समाज का नाम रोशन करेगा। इसीलिए वो छात्रावास वहाँ पर है और छात्रावास बनकर तैयार है। उसमें गरीब बच्चे रहें, समाज के बच्चे रहें, मध्य प्रदेश से दूर दराज से आएँ और रहें, उसकी व्यवस्था करें। जैसे कि उसमें बताया कि कोई अपने स्वार्थ के लिए अपने उसमें कब्जा करके बैठे हैं, ताला लगा के बैठे हैं, तो वो सब चीज़ हटना चाहिए और समाज का छात्रावास समाज के लिए रहना चाहिए। इस विषय में भी आज चर्चा हुई है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में देखिए, मीणा समाज मध्य प्रदेश में बाहुल्य है, 20 विधानसभा में बाहुल्यता है जो कि निर्णायक है। और नगरीय चुनाव में भी आज भोपाल में भी 4 पार्षद हैं और भी जगह हमारे पार्षद हैं। और यहाँ पे पंचायत चुनाव में भी जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं और ज़िले में भी जिला अध्यक्ष है। भाई साहब भी 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो आने वाले समय में भी समाज आगे इसमें भाग ले। ये लोकतंत्र का एक उत्सव है, एक लोकतंत्र का यज्ञ है। चुनाव लोकतंत्र के यज्ञ में हम भी उसमें देश के सहयोग के लिए हमारी आहुति दें और हम उसमें सहयोग लें, बढ़ चढ़ के भाग लें, जिससे कि लोकतंत्र सफल हो। तो उसमें देश सेवा भी है, समाज सेवा भी है और हमारे समाज के व्यक्तित्व जिसमें कि प्रतिनिधित्व करने की क्षमता भी है, जो कि उसके जीन में है कि प्रतिनिधित्व करने का उसमें साहस भी है। तो क्यों ना समाज के लिए भी प्रतिनिधित्व करें और देश के लिए प्रतिनिधित्व करें, तो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। यही सबको हम कह रहे हैं। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.